सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आजकल अभी श्राद्ध चल रहे हैं और पितृदोष के तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। श्राद्ध में पूर्वजों के लिए उनके मनपसंद का भोजन करवाया जाता है। पहले लोग इतना इसके बारे में इतना नहीं जानते थे। पहले क्या है कि पितृ श्राद्ध शहरों में जो लोग जानते थे या ब्राह्मण थे वो ही करते थे, या फिर अमावस्या के दिन जो है वो कौओं को, गाय को, इनको रोटी दे दिया करते थे। लेकिन अभी पितृदोष से ज़्यादा हावी है और पहले इतना नहीं हुआ करता था भले ज़माने में। कारण क्या था कि लाल किताब में कहा जाता है कि 2, 5, 9, 12 यहाँ अगर बुध, राहु, शुक्र आ जाते हैं तो पितृदोष बनता है। और राहु को शांत करने के लिए हम केतु का उपाय करते हैं। तो पहले जैसे शादी ब्याह होती थी या वैसे ही भांजा यानी बेटी का बेटा, भांजा या नवासा जब घर आता था तो उसको कपड़े दिए जाते थे। और शादी ब्याह में भी पितरों के नाम के अलग निकाले हुए कपड़े उसको दिए जाते थे। अब कारण क्या था कि केतु का उपाय कर ले तो राहु ठीक, राहु का उपाय कर ले तो केतु ठीक। और वो क्या है? वो है प्योर छठे घर की मैत्री, जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, सारी चीज़ें जो पैदा करता है। तो छठा घर बुध का भी है, छठा घर केतु का भी है। यहाँ दोनों ही मित्र हैं। तो बहन होती है या बेटी होती है, वो आपके घर से गया हुआ बुध होता है। और वहाँ से उसने जिस केतु को जन्म दिया है, तो वहाँ से उसको अगर हम देते हैं कपड़े और मिठाई जो भी, उसको खुश करके भेजते हैं, तो हमारे बुध और केतु दोनों अच्छे रहते हैं। और यही कारण था कि पहले भले ही पितृ श्राद्ध नहीं करते थे, क्योंकि इतना जानते नहीं थे गांव के लोग, और उनको पता ही नहीं होता था। और आज भी बहुत सारी जगह ऐसा नहीं करते हैं, जो जानते हैं वही करते हैं। ब्राह्मण को भोजन करवाना ये तो आम होली दिवाली वैसे ही किया करते थे टाइम टू टाइम में। लेकिन वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते थे कि एक तो बेटी को, बहन को 15-15 दिन घर पे रखना, लाके भाई खुद लेने जाता था, उसको लेके आता था, साथ में उसके बच्चे आते थे, सबको पहना उड़ा के कपड़े, मिठाई वगैरह सब दे के उसको विदा किया जाता था। आजकल कारण क्या है? एकांकी परिवार हो गए। न तो भाभी ये पसंद करती है कि वो बहन के घर आए, और बहनें भी आजकल थोड़ा बहुत इंटरफेयर ज़्यादा करती हैं। ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि हम एक को किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, दोष दोनों तरफ होता है। लेकिन आपकी बहन आपसे नाराज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी घरवाली बहन को नहीं आने दे रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका अगर नवासा हो, भांजा हो, उसको आप खुश रख देते हैं। और ये जो अभी श्राद्ध में अमावस्या आ रही है, जिन जिन लोगों के नवासा है, भांजा है, कहने को तो भतीजा होता है, वो भी केतु होता है। लेकिन भतीजा कौन सा केतु होता है? वो भाई का बेटा यानी मंगल का, वो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये जो है केतु छठे घर से संबंध रखता है, बुध और केतु दोनों। तो इसलिए छठा घर हमारा शांत हो जाता है। तो छठे घर की फाइल 12वें घर तक तो पहुंचती नहीं है, यानी रोग, ऋण, शत्रु वाली जो है 12वें घर में जाती है। 12वें घर से फिर 8वें में आती है, जो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। और 8वें से फिर रवानगी का रास्ता तीसरा घर है, अष्टम से अष्टम। तो छठे घर को हमने अगर ठीक कर दिया तो मान के चलो कि सारे काम ठीक हो जाते हैं। बच्चे भी पहले ननियाल जाया करते थे, तो वो छठा घर ही होता है। तो वहाँ क्या है कि हर तरह की जो दिक्कतें हैं दूर होती हैं। आपके अगर भांजा है, नवासा है, उसको आप बुलाएं। अगर बुला नहीं सकते हैं तो आप कपड़े दे के आएँ। अब यहाँ कहेंगे जी किसी के भांजा है ही नहीं तो क्या करें, किसी के नवासा है ही नहीं तो क्या करेंगे। तो इसमें आप किसी भी बच्चे को, जो मुँह बोली बहन हो सकती है आपकी, पड़ोस में किसी को आप बहन बोलते होंगे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कोई किसी की धर्म की बहन हो सकती है, या कोई ब्राह्मण की बेटी हो, उसको बहन बना के उसके बच्चे को भी आप दे सकते हैं, मन से बहन मान के कि ठीक है इसके बेटे को हम दे देते हैं। तो उससे भी आपके सारे पितृदोष दूर होते हैं। आप करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप श्राद्ध में ही करें, अमावस्या के दिन कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अमावस्या।
कोई वार तिथि कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अमावस्या के दिन है जो पितरों की ही मानी गई है। और उसको बुध और केतु को, देखो सीधी सी बात है कि बच्चे को अगर आप प्यार करते हो उसकी माँ अपने आप खुश हो जाती है। तो उस बुध के द्वारा जन्म दिया गया केतु है, उसको आपने खुश कर दिया तो वो बुध जो है आपका सहारा बन जाएगा सबसे बड़ा। और लाल किताब ये भी कहती है कि सबसे पहले बुध को चेक करो, शनि राहु केतु ये तो बाद की बातें हैं। बुध अगर खराब है तो कुंडली पूरी खराब है। तो यहाँ बुध और केतु और छठा घर, आपने 3 चीज़ें ठीक कर ली। और किया क्या? मात्र 1500 के कपड़े और मिठाई दे के खुश करके। तो आप ऐसा करेंगे, आपको ज़रूर लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।